नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं चिंकू की कहानी। एक ऐसे चालाक बंदर की जिसे लगता था कि अरे उससे ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी सबक सिखाई ही देती है। उसको भी ईमानदारी का असली मतलब बड़ी मुश्किल से समझ में आया। तो चिंकू के इस सफर में हम क्या-क्या देखेंगे? पहले तो उसकी चालाकी के किस्से, फिर कैसे उसे जंगल से निकाल दिया गया। उसके बाद शहर में उसने क्या-क्या झेला, कैसे वो एक मदारी का कैदी बन गया, और फिर सबसे जरूरी ईमानदारी का सबक, और आखिर में उसकी घर वापसी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एक चालाक बंदर। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में। यहीं रहता था चिंकू। और चिंकू को पूरा भरोसा था कि उससे ज्यादा समझदार और चालाक तो इस पूरे जंगल में कोई दूसरा है ही नहीं। अब उसकी स्ट्रैटेजी, मतलब उसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल था। दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाओ और उनका खाना चुरा लो। बड़ा आसान लगता है ना? और वो करता भी यही था। अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में जंगल के सीधे साधे जानवरों को फंसाता, उनका दिल जीत लेता, और जैसे ही मौका मिलता, फुर्र, उनका सारा खाना गायब। लेकिन आखिर कब तक? आ गया दूसरा हिस्सा। जंगल से निकाला गया। एक दिन सब जानवरों के सब्र का बांध टूट गया। उन सब ने मिलकर फैसला किया कि अब बहुत हुआ, इस चिंकू का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस जंगल के राजा शेर सिंह ने एक पंचायत बुलाई और सबके सामने चिंकू को उसकी सजा सुनाई। उन्होंने साफ साफ कहा, चिंकू, हम सबने फैसला किया है कि तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। तुम अपनी मीठी बातों से भोले भाले जानवरों को फंसाकर उनका खाना चुराते हो। साफ था, अब उसकी धोखेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये सुनते ही चिंकू के तो होश उड़ गए। वो एकदम घबरा गया। उसने राजा के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। माफी की भीख मांगी। बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। वादा भी किया। लेकिन शेर सिंह अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि चिंकू को असली सबक तभी मिलेगा जब वो जंगल के बाहर की कठोर दुनिया देखेगा। एक ऐसी दुनिया जहां शायद उससे भी ज्यादा चालाक लोग मिलेंगे। तो सजा तय हुई, 1 साल के लिए जंगल से बाहर। अब आती है कहानी के तीसरे हिस्से की बारी, शहर में संघर्ष। भारी मन से चिंकू ने अपना घर, अपना जंगल छोड़ दिया और चल पड़ा शहर की तरफ। और शहर, वो तो उसके लिए बिल्कुल नई जगह थी। एक अजीब सा कंक्रीट का जंगल, उसके अपने घर से एकदम अलग और कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक। सोचिए, उसकी दुनिया कैसे पलट गई थी। जंगल में आजादी थी, पेड़ों पर फल थे, सब अपने थे, कोई चिंता नहीं। और शहर में ना खाना ना पानी, हर तरफ अनजान लोग, अनजान खतरे, और पेट में लगातार भूख। भूख से इतना बेहाल हो गया था चिंकू कि उसने वापस अपनी पुरानी चाल चलने की सोची। उसने एक प्लान बनाया। रात में एक फल की दुकान में घुसा और एक खाली टोकरी में जाके छिप गया। दुकान बंद हुई और उसने जी भर के फल खाए, पानी पिया, पर जल्दी जल्दी में एक गलती कर बैठा। अपनी मौजूदगी के सबूत छोड़ गया। और यहां से शुरू होता है चौथा और सबसे बुरा दौर, मदारी का कैदी। अगली सुबह जैसे ही दुकानदार आया, उसने कुतरे हुए फल देखे। उसकी नजर इधर उधर घूमी और फिर टोकरी से बाहर झांकती चिंकू की पूंछ पर पड़ी। बस, उसने एक पल भी नहीं लगाया, फौरन एक मदारी को बुला लिया। और इसके बाद तो चिंकू की जिंदगी, सच पूछो तो नर्क बन गई। मदारी रोज उसकी पिटाई करता था। खाने को बस इतना सा देता कि वो जिंदा रह सके। जबरदस्ती उसे नाचना सिखाता, अलग अलग करतब करवाता, और फिर भीड़ के सामने तमाशा बनवाता। उसकी सारी चालाकी, सारी होशियारी सब एक तरफ रखी रह गई। अब हर रात जब वो अकेला होता तो बस रोता रहता था। उसे अपना जंगल याद आता, वो आजाद, आसान जिंदगी जहां सब कुछ था। अब उसको समझ आ रहा था कि अपनी बेवकूफ़ी और बेईमानी में उसने कितना कुछ खो दिया है। और अब कहानी का 5वां हिस्सा, ईमानदारी का सबक। लेकिन जिस वक्त चिंकू अपनी किस्मत पर रो रहा था ना, बिल्कुल हार मान चुका था, ठीक उसी वक्त आसमान से उम्मीद की एक किरण आई। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी पल चिंकू को पहली बार अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, काश मैं ईमानदारी से रहा होता। जंगल में तो किसी चीज की कमी नहीं थी, खाने पीने को सब कुछ था, फिर भी मैंने ये गलत रास्ता चुना।
और जैसे ही उसने ये सोचा, एक चमत्कार हुआ। आसमान से उसके अपने जंगल के कुछ पक्षियों का एक झुंड गुजर रहा था और उन्होंने नीचे तमाशा दिखाते हुए चिंकू को पहचान लिया। ये थी उम्मीद की पहली झलक। चिंकू ने यह मौका बिल्कुल नहीं गंवाया। उसने फौरन उन चिड़ियों से मदद मांगी। उसने उनसे कहा, बहनों, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। जाकर शेर सिंह से कहो कि मुझे माफ कर दें और वापस जंगल बुला लें, नहीं तो मैं यहां मर जाऊंगा। चिड़ियों को उसकी हालत देखकर बहुत तरस आया। वो सीधा जंगल गईं और अगले दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर लौटीं। खबर ये थी कि चिंकू को माफ कर दिया गया है और इतना ही नहीं, उन्होंने उसी रात उसे वहां से आजाद करवाने का पूरा प्लान भी बना लिया था। और अब आखिरी हिस्सा, घर वापसी। प्लान काम कर गया। उसी रात जब मदारी गहरी नींद में सो रहा था, सारी चिड़ियों ने मिलकर चुपके से चिंकू की रस्सियां अपनी चोंच से काट दीं। आजाद होते ही चिंकू एक पल भी नहीं रुका। वो सीधा अपने घर, अपने जंगल की तरफ भागा। जंगल पहुंचकर उसका सबसे पहला काम पछतावा करना था। अगली ही पंचायत में वो सबके सामने खड़ा हुआ और एक एक जानवर से अपनी पुरानी गलतियों के लिए दिल से माफी मांगी। और ये कोई दिखावा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस दिन के बाद चिंकू सच में पूरी तरह बदल गया। वो जंगल के सबसे ईमानदार जानवरों में से एक बनकर रहने लगा। उसने आखिरकार अपना सबक सीख ही लिया था। तो चिंकू की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। सवाल ये है कि क्या चालाकी से शॉर्टकट लेकर मिला फायदा बेहतर है, या फिर ईमानदारी का सीधा सच्चा रास्ता, भले ही वो थोड़ा मुश्किल क्यों ना लगे। शायद चिंकू के पूरे सफर को देखकर इसका जवाब हम सबको मिल ही जाता।